Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. So today's topic is proper adjective. अब मैं आपको क्या एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा रही हूँ और लगभग सारे एडजेक्टिव्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये हमारा जो वीडियो है वो हमारा किस पे है, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, यानी हम किस पे बात करने वाले हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में जैसे कही थी वैसे आज भी मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या फिर जब हम कुछ समझते हैं, तो अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है या फिर हम खुद उस चीज़ को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यानी खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका हमें सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको उस वर्ड का अर्थ पता, उस वर्ड का मीनिंग आपको पता हो, तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ और स्टोरी वो किस पे बेस्ड है, करप्शन पे। अब मैं करप्शन पे कंटिन्यू बोली जा रही हूँ। कुछ जो लोग समझते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं समझेंगे, जिनको पता ही नहीं होता कि मतलब पता ही नहीं है कि करप्शन का मतलब क्या है, वो शांत होकर बैठे रहेंगे। फिर ये वही हाल हो जाएगी जैसे एक कहावत है ना कि लंका में आग लग गया रावण को पता नहीं। तो मैं करप्शन पे मतलब मूवी बनी है जैसे हमारा गब्बर इज़ बैक, बहुत अच्छी मूवी है जैसे। अब गब्बर इज़ बैक मूवी में क्या है, करप्शन के बारे में ही पूरा बात है, या फिर सत्याग्रह भी ले सकते हो, उसमें भी है जैसे करप्शन के बारे में है। तो अब करप्शन वर्ड जो है वो बार-बार उस मूवी में, या फिर आप कोई स्टोरी बता रहे हो उसमें करप्शन का नाम लिया जा रहा है, या फिर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पे वो न्यूज़ जो है वो करप्शन से रिलेटेड है, बट आपको पता ही नहीं है करप्शन होता है कि आप सारी मूवी देख लिए या सारे न्यूज़ सुन लिए या कोई आपको एक्सप्लेन किया, फिर आप बाद में पूछ रहे हैं कि करप्शन का मतलब क्या है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भी वर्ड या कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर प्रॉपर एडजेक्टिव को समझने से पहले आप प्रॉपर नाउन देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से ही बनता है। अगर आपको प्रॉपर नाउन ही नहीं पता होगा तो आपको प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं पता होगा। जैसे कि अगर हमें ABCD नहीं पता है तो हम वर्ड को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब हमें ABCD नहीं आता तो हम वर्ड को क्या पढ़ेंगे। तो उसी तरह अगर आप प्रॉपर एडजेक्टिव तभी समझ सकते हैं जब आप प्रॉपर नाउन की वीडियो देखे हो। तो अगर आप प्रॉपर नाउन की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव का डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, पर्टिकुलर नेम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, संडे हो गया, इंडिया हो गया, फेब्रुअरी हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, होली हो गया। ये सब हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में एक ये भी होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, यानी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर और भी आपको डिटेल में जाना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसे प्रॉपर नाउन की वीडियो देख सकते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऑल्सो डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, but they are based on names and therefore need to be capitalized like the names. For example, Spain is the name of a country and starts with a capital letter. The adjective based on Spanish must also start with a capital letter. यानी जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो भी क्या करता है, लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, जैसे हमारा नाउन करता है। जैसे हमारा नाउन करता है सेम ये भी करता है। बट बट ये क्या करता है, ये नेम्स पे बेस्ड होता है। यानी ये क्या करता है, जो हमारा प्रॉपर नाउन जैसे जो होते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि आप बोल सकते हो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे, हालांकि मैं आपको जब एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। यानी जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन क्या है, एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो इंडिया हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्पेन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। या फिर किसी का नेम, जैसे मैंने शेक्सपियर का नाम लिया, वो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो उसी तरह यानी ये हमारे जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, तो जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसी प्रॉपर नाउन को लेकर ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। तो जैसे यहाँ और एक बात और है कि ये भी
जैसे प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है वो भी हमारा कैपिटलाइज्ड होता है, उसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटलाइज्ड होता है, यानी इसका हमारा जो लेटर होता है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर में होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने स्पेन, स्पेन हमारा क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मतलब क्यों, क्योंकि ये कंट्री का नाम है। जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिया जा रहा है ना, स्पेन, स्पेन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब ये हमारे देखें यहाँ पे एस जो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, यानी कैपिटल लेटर है। फिर उसी तरह अब स्पेन से हमारा क्या बना, स्पेनिश। अब स्पेनिश हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे स्पेन से बना हुआ है और ये भी हमारा एस जो है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो यानी जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबिन इज़ एन इंडियन प्लेयर। अब यहाँ पे देखिए इंडिया से ही हमारा क्या बना है, इंडियन बना है। जैसे आप रसियन बोलते हैं या फिर अफ्रीकन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए इतने दिन से हम नाम लेते आ रहे हैं, मतलब हम लोग कंटिन्यू हम देखिए हाँ ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन या फिर ही इज़ एन इंडियन, ही इज़ अ रसियन। तो हमें ये पता है कि हाँ बार बार उस चीज़ का हमें नाम लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हाँ ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव है या नाउन है या मतलब क्या है, ये नहीं पता होता है। तो जैसे हमारा रॉबिन इज़ एन इंडियन प्लेयर, तो इंडियन हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी रॉबिन जो है एक इंडियन प्लेयर है। तो इंडियन हमारा इंडिया से हमारा क्या बना है, इंडियन बना है, इसलिए हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि शेक्सपियरियन सोनेट्स आर इजी टू comprehend। अब यहाँ पे देखिए शेक्सपियरियन यानी शेक्सपियरियन सोनेट्स आर इजी टू comprehend। यहाँ पे शेक्सपियर से हमारा क्या बना है, शेक्सपियरियन बना हुआ है, यानी अब शेक्सपियर हमारा क्या है, नाम है किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का नहीं है, मतलब ये आप शेक्सपियर के बारे में तो मतलब सब लोग जानते ही होंगे। तो शेक्सपियर हमारा क्या एक पर्सन का नाम है, तो शेक्सपियर से हमारा क्या बना हुआ है, शेक्सपियरियन बना हुआ है। उसी तरह जैसे हमारा कि ऑल द अफ्रीकन पीपल आर नॉट ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन, अब अफ्रीकन हमारा क्या है, अफ्रीका से ही हमारा अफ्रीकन बना हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। या फिर आई लव इंडियन फूड। अब इंडियन हमारा क्या है, इंडियन हमारा इंडिया से ही इंडियन बना हुआ है। इन यूरोप यू कैन विजिट मेनी एंशिएंट क्रिश्चियन चर्चेस। यानी अब यहाँ पे क्रिश्चियन, क्रिश्चियन किससे बना हुआ है, क्रिस्ट से बना हुआ है, तो हमारा क्रिस्ट से क्रिश्चियन बना, इसलिए हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर जैसे मैं बोली कि दीज आर इंग्लिश पीपल। अब दीज आर इंग्लिश पीपल अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश में हमारा कौन सा ऐसा कंट्री का नाम है जो कि मतलब ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो इंग्लिश हम किसको बोलते हैं, इंग्लिश पीपल हम उसको बोलते हैं जो इंग्लैंड के लोग रहते हैं। तो इंग्लैंड से हमारा क्या बना है, इंग्लिश बना हुआ है, यानी वर्ड नहीं, यानी ये हमारा मतलब लोगों को बोला जा रहा है। यानी जैसे इंडिया से इंडियन हुआ है, अफ्रीका से अफ्रीकन हुआ है, रसिया से रसियन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन हुआ है। इसी तरह इंग्लैंड से हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। जैसे अगर कोई इंडिया से जाता है तो लोग बोलते हैं कि ना ही इज़ एन इंडियन, ये इंडियन है। या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है तो हम लोग बोलते हैं ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन, या फिर शी इज़ अ रसियन। तो उसी तरह अगर कोई इंग्लैंड से आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ इंग्लिश, सॉरी ही इज़ एन इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा क्या है, इंग्लैंड से मतलब इंग्लैंड का निवासी है, इसलिए हम उसको इंग्लिश पीपल बोलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से और कौन कौन सा वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकता है। सो थैंक यू सो मच।